स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी जैसी जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी परीक्षा जेएससी की जो है वो 14 जून को वो लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है स्थापना में कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आकार निर्धारण संवत 1050 से संवत 1375 तक किया। तर्क में कार्य कि कालखंड महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक व्याप्त है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। ए कह रहा है कि स्थापना और तर्क दोनों सही है। बी कर के स्थापना सही है, तर्क गलत है। सी कर के स्थापना गलत है, तर्क सही है। और डी करे कि दोनों गलत है। तो इसका उत्तर जो है वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि पृथ्वीराज दासों के वृत्त रूपांतर में कितने समय है? ये कह रहा है 52, बी 60, सी 69 और डी कह रहा है 72। तो कितने हैं ये आपको बताना है। तो कुल इसमें 69 है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा वो करेक्ट होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं कि अभिकथन में कह रहे हैं कि कबीर की भाषा को शुद्धकुड़ी कहा जाता है। कारण में कह रहे हैं कि उनकी भाषा में केवल अरबी और फारसी के शब्द मिलते हैं। आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। ए कह रहा है कि ए सही, आर गलत। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। सी कर के ए गलत है, आर सही है। और डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो तीसरे का प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही क्या होगा। तो देखिए इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प ए उसका सही होगा। क्यों है? देखो, कबीर की भाषा को शुद्धकुड़ी तो कहा जाता है लेकिन उनकी भाषा में केवल अरबी और फारसी का ही प्रयोग नहीं है, बल्कि उसमें ब्रज भी है, राजस्थानी भी है और पंजाबी भाषा का भी उनमें मिश्रण है। चौथे सवाल पर आते हैं कि मृगावती के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ए जायसी, बी कुतुबन, सी मंचन और डी जो है उस्मान। तो मृगावती किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो ये एक प्रेमाखंड काव्य है और इसके रचयिता कुतुबन है। विकल्प बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष 1503 ईस्वी है। बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। 5वें सवाल में कह रहा है कि सूरदास को किस आलोचक ने जीवन उत्सव का कवि जो है वो कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए कि किसने जो है उन्हें जीवन उत्सव का जो है वो कवि कहा है, अगर इसकी बात की जाए तो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। अभिकथन में कार्य रीतमुक्त कवियों ने प्रेम के स्वतंत्र रूप का चित्रण किया है। कारण में है कि वे कभी दरबारी संस्कृति और राष्ट्रदाता की प्रशंसा से पूरी तरह से दूर रहे। अब आपको बताना है। विकल्प ए कह रहा है कि ए सही है कि आर गलत है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सी कह रहा है कि ए गलत, आर सही और डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो अगर हम प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसका विकल्प बी जो है वो सही होगा। ए और आर दोनों बातें सही है। रीतमुक्त कवियों ने जो है प्रेम के स्वतंत्र रूप का चित्रण तो किया ही, साथ ही वे दरबारी संस्कृत से बाहर निकल करके जो है उन्होंने स्वतंत्र रूप से इसका वर्णन किया है। 7वें सवाल पर आते हैं। करें कि बिहारी सस्सई में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है, ये आपको बताना है। ए बीर रस, बी श्रृंगार रस, सी हास रस और डी जो है वो करुण रस। तो किसकी प्रधानता है ये आपको बताना है। तो इसमें श्रृंगार की प्रधानता है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। 8 नंबर सवाल पर आते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अनुदित है, ये बताना है। ए अंधेर नगरी, बी भारत दुर्दशा, सी विद्या सुंदर और डी वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती। तो कौन सा नाटक इसमें अनुदित है ये आपको बताना है। तो अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। विकल्प सी उत्तर जो है इनका क्या होगा वो सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, ये बताना है। ए करे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामोद द्विवेदी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। विकल्प बी उत्तर जो है इसका सही होगा। पूछ रहा है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, ये आपको बताना है। ए करेक्ट 12, बी 15, सी 14 और डी 16। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं ये बताना है। तो इसमें कुल 15 सर्ग हैं। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। पहले सर्ग का नाम चिंता और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। अभिकथन में कह रहे कि छायावाद को स्थूल के प्रति शुंभ का विद्रोह कहा गया। कारण में कह रहे कि छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया। ए विकल्प में कह रहा है कि ए सही है, आर गलत है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। सी कह रहा है कि ए गलत, आर सही है और डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं।
तो आपको उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो सही उत्तर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों बातें सही और आर ए की सही जो है वो व्याख्या करता है। 12वें प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ क्या है, ये बताना है। ए रामायण, बी कृतवास रामायण, सी रामचरितमानस और डी अध्यात्म रामायण। तो इसका उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा का जो आधार ग्रंथ है वो कृतवास रामायण है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या है, वो करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल में कह रहे कि प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है, ये आपको बताना है। ए करें मार्क्सवाद, बी अस्तित्ववाद, सी मनोविश्लेषणवाद और डी करें कि गांधीवाद। तो प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है, तो इसका मुख्य आधार मार्क्सवाद है। विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या है वो सही हो जाएगा। अब मार्क्सवाद का द्वंदात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से इसका माना जाता है। 14वां प्रश्न में करें तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए 1943, बी 1951, सी 1969 और डी 1979। तो देखिए, तार सप्ताह के कुल 4 प्रकाशन हुए, 43, 51, 59 और जो है 79 में। लेकिन तार सप्तक जो है इसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा, उससे हुआ। इसके संपादक अज्ञे थे। कुल 4 तब प्रकाशित हुए, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा। तो तार सप्तक का प्रकाशन 43 में, दूसरे का 51, तीसरे का 59 और चौथे का 79 में। 15वें सवाल पर आते हैं, नई कविता के जनक कौन माने जाते हैं। ए अग्नि, बी जगदीश गुप्त, सी धर्मवीर भारती और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है कि नई कविता के जनक कौन माने जाते हैं। तो ये अज्ञे को ही माना जाता है, क्योंकि नई कविता नाम देने का जो श्रेय है वो अज्ञे को ही जाता है, इसलिए इसके जनक जो है वो अज्ञे माने जाते हैं। 16वां प्रश्न में करें कि गोदान उपन्यास का केंद्रीय पात्र कौन सा है। ए कोबर, बी होरी, सी धनिया और डी राय साहब। तो गोदान का केंद्रीय पात्र कौन है यह बताना है। तो देखिए, गोदान का केंद्रीय पात्र होरी है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा, जो भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं कि मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, ये बताना है। ए करे ऐतिहासिक, बी आंचलिक, सी मनोवैज्ञानिक और डी जासूसी। मेला आंचल किस तरह का उपन्यास है बताना है। तो ये एक आंचलिक उपन्यास है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 18वां सवाल में करें कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है। ए मोहन राकेश, बी सरस्वती दयाल सक्सेना, सी धर्मवीर भारती और डी उपेंद्र नाथ दस्क। तो 18वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि ये जो है नाटक किसने लिखा है। तो ये मोहन राकेश का एक ऐतिहासिक नाटक है। विकल्प ए उत्तर सही होगा। 19वें सवाल में करें कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है, ये बताना है। ए सुमन राजे, बी बच्चन सिंह, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी नामवर सिंह। तो 19वां प्रश्न का उत्तर बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये सुमन राजे की पुस्तक है। विकल्प ए उत्तर सही है। 20 नंबर सवाल में करें कि सरापा को हिंदी का पहला कवि जो है वो किसने माना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामचंद्र शुक्ल और डी राम कुमार वर्मा। तो सरापा को हिंदी का पहला कवि किसने माना था, तो राहुल सांकृत्यायन ने माना। विकल्प बी उत्तर सही है। 21 नंबर में अब आते हैं, कह अभिकथन में कि भूषण की कविता में राष्ट्रीयता का स्वर है। कारण में कह रहे हैं कि उन्होंने अपने काव्य में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। ए करे कि ए सही, आर गलत, बी करे कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, सी करे कि ए गलत है, आर सही है और डी करे कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। कविता भूषण की कविता में राष्ट्रीयता का स्वर जो है वो दिखाई देता है और उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का भी वर्णन किया है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, ऋषि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। ए भरतमुनि, बी अभिनव गुप्त, सी भामा और डी मम्मट। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको बताना है। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य जो है वो भरतमुनि माने जाते हैं। विकल्प ए उत्तर सही होगा। इनकी किताब का नाम नाट्यशास्त्र है, जो रस सिद्धांत का मूल ग्रंथ माना जाता है। 23 नंबर सवाल पर आते हैं कि देसिल बहना सब्जन मिठा पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखित है। ए चंद्रवरदाई, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो और डी चकनिक। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो ये पंक्ति जो है औरवट्ट भाषा में लिखी गई और ये पंक्ति विद्यापति की है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं, अंधा युग नाटक की विधा क्या है ये आपको बताना है। ए गीत नाट्य, बी एकांकी, सी उपन्यास और डी कहानी। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीत नाट्य है। विकल्प ए उत्तर सही होगा।
सवाल नंबर 25 पर आते हैं करें कि कामायनी में मनु का प्रतीक क्या है? मनु किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। ए हृदय, बी बुद्धि, सी मन और डी अहंकार। तो आपको बताना है कि कामायनी में मनु जो है वो किसका प्रतीक है? तो मनु मन का प्रतीक है। विकल्प सी जो है वो सही होगा। सरदा हृदय और ईड़ा जो है वो बुद्धि की प्रतीक है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? ये बताना है। ए करे गबन, बी रंगभूमि, सी मंगलसूत्र और डी सेवा सदन। तो कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो मंगलसूत्र है। विकल्प सी उत्तर सही है। 27 नंबर सवाल पर आते हैं करें कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका और डी करें बी और सी दोनों। तो 27वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, कवितावली और विनय पत्रिका दोनों जो है वो ब्रजभाषा में रचित हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि छायावाद में एक विशुद्ध सौंदर्य की खोज करने वाले कवि कौन है? ये आपको बताना है। ए प्रसाद, बी निराला, सी पंत और डी महादेव वर्मा। तो आपको 28 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। देखिए इस प्रश्न की अगर उत्तर की हम बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, पंत। सुवितंद्र पंत को छायावाद का सुकुमार कवि और प्रकृति का चितरा कहा जाता है, जो सौंदर्य के प्रति अधिक सचेत रहे। सवाल नंबर 29 पर आते हैं कि रीतबद्ध कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? एक काव्य शास्त्र का प्रतिपादन, बी प्रेम वर्णन, सी भक्ति भावना और डी वीर गाथा गायन। तो आपको था ना कि रीतबद्ध कवियों का जो है वो मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या रहा प्रश्न नंबर 29 में? तो इनका लक्ष्य रहा काव्य शास्त्र का प्रतिपादन। विकल्प ए उत्तर जो है वो करेक्ट आंसर है। 30 नंबर सवाल पर आते हैं करें कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ए मैथिली चंद्रगुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी जयशंकर प्रसाद और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो साकेत किसका महाकाव्य है ये बताना है। तो ये महाकाव्य जो है वो मैथिली चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन है। सवाल नंबर 31 पर आते हैं करें कि हिंदी में उपभाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है ये बताना है। ए करें 3, बी 4, सी 5 और डी करें 7। तो कितने वर्ग हैं या कितनी उपभाषाओं में इसको बांटा गया है ये बताना है। तो कुल 5 उपभाषाओं के अंतर्गत इसको जो है वो बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी में, और इसके अंदर कुल 18 बोलियां आती हैं। सवाल नंबर 32 पर आते हैं करें कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है ये बताना है। एक है अबुल हसन, बी अबुल फजल, सी निजामुद्दीन और डी अलाउद्दीन। तो 32 नंबर सवाल का उत्तर जो है वो आपको बताना है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 35 की। कह रहे कि भक्ति को द्रविड़ उपजी लाए रमन किसने कहा? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी नाभादास और डी सूरदास। तो अगर इस सवाल के उत्तर की हम बात करें तो इसका उत्तर विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कबीरदास ने कहा था कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये बात जो है वो कबीर के द्वारा कही गई है। बात करते हैं सवाल नंबर 34 की। कह रहे कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है ये आपको जो है वो बताना है। ये विकल्प में करेगा 1850 से अब तक, बी करेगा 1800 से अब तक, सी करेगा 1857 से अब तक और डी करेगा 1900 से अब तक। तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि आधुनिक काल की सीमा जो है वो क्या है। तो अगर आधुनिक काल की हम सीमा देखें तो 1850 से लेकर के जो है हम मान सकते हैं, क्योंकि 1850 जो है वो आरंभ आधुनिक काल है। भारतीय उद्योग का प्रारंभ जो है यहीं से माना जाता है, इसलिए इसको हम 1850 से अब तक जो है इसको क्या कर सकते हैं, वो मान सकते हैं। सवाल नंबर 35 पर आते हैं कि सचिदानंद हिरानंद बादशाह नगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? ए कितनी नाव में कितनी बार, बी आंगन के पार द्वार और सी हरी घास पर क्षण भर और डी इतलम। तो किसके लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये आपको बताना है। तो इनको मिला कितनी नाव में कितनी बार के लिए, और ये मिला था इनको 1978 में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।